मुज़म्मिल और वर्दी साहब, इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, बुशरा बीबी की रिहाई एक दफ़ा हुई है, लेकिन उसके नतीजे में 26 नवंबर हुआ है, जो एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि बुशरा बीबी ने काफ़ी ज़्यादती की है और अपनी रिहाई को मिसयूज़ किया है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अब बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोई गारंटर ऐसा अवेलेबल है जो ये कहे कि वो निकल कर भी पॉलिटिकली बिहेव करेंगी। देखिए ना, अलीमा ख़ान तो कोई 26 नवंबर जैसी तहरीक नहीं बनाती हैं। अलीमा ख़ान तो कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल नहीं देती हैं। अलीमा ख़ान तो बुशरा बीबी की तरह कोई 26 नवंबर वाला माहौल नहीं पैदा करती हैं। बुशरा बीबी ने तो 26 निकलते ही 26 नवंबर करा दिया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि बुशरा बीबी पे अब कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उनको रिहाई करें, वो रिहा करके दोबारा एक और करें। अब वो माफ़ी मांगें भी तो उनको भी माफ़ी अवेलेबल नहीं हो सकती। मारियम मेमन साहब, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले पर? पीटीआई में ग्रुपिंग तो है, मगर किस जमात में ग्रुपिंग नहीं हुआ करती। पीपल्स पार्टी के अंदर भी वैसे अगर हम देखें तो हर किसी का एक कैंप और धड़ा है। पीएमएलएन में वाज़े तौर पे शहबाज कैंप है, नवाज़ कैंप है, हम सब जानते हैं इस बात को। तहरीक इंसाफ में भी है। मुझे तो लगता है कि बुशरा बीबी को जेल में रख के जिन्होंने ये सोचा कि हम तहरीक इंसाफ को डिवाइड एंड रूल करेंगे, उन्होंने तो उल्टा पार्टी को मजबूत कर दिया है। अगर वो बाहर होती और इमरान खान साहब की जो बाकी पार्टी का दूसरा धड़ा है, जो उनकी बहनें जिसको लीड कर रही हैं, ये दोनों बाहर होती हैं, तो पार्टी में ज़रा ज़्यादा उनकी जो इनडिफरेंस, जो इन फाइटिंग है और जो स्प्लिंटर्स है आपको नज़र आते। बुशरा बीबी इस वक्त जेल के अंदर हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कि एक तरीके से पार्टी के अंदर के जो ये डिफरेंसेस हैं उनको ये उसको एक्सप्लॉइट नहीं उस तरह से किया जा सकता। तो अगर वो अगले साल रिहा होती हैं, एक बहुत बड़ा अगर है, और उसके बाद वो पार्टी को आगे चलाती हैं, इसमें भी बहुत बड़ा अगर है। वो पार्टी तकसीम होगी या वो मुत्तहिद होगी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, बहुत इसमें अभी मुमकिनात में बहुत कुछ है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पर ग्रुपिंग फॉर श्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धड़ों में है, और उसको एक्सप्लॉइट मुक्तदरा करती भी है, करती भी रहेगी। और हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिस तरह तहरीक इंसाफ चूँकि बड़ी एक स्कैटर्ड सी है, उसके पीछे ग्रुपिंग का ही हाथ है। हसन अयूब साहब, खबर क्या है ये इस मामले के ऊपर, इसको कैसे असेस करेंगे आप? आइंदा साल 2027 हो जाएगा ना, 2000 जनवरी में सवाल कर रही है। अच्छा, देखिए, बुशरा बेगम की लॉन्ग सेंटेंस है, 7 साल की सज़ा हुई हुई है, और एक 14 साल की सज़ा हुई हुई है। तो मुझे तो बुशरा बेगम की रिहाई भी दिखाई नहीं दे रही साल 2026 के अंदर। हाँ, अनटिल के अनलेस को एनआरओ मांगा जाए और किसी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन है या गवर्नमेंट है वो इस पर आमादगी का इजहार कर दे, तो फिर बुशरा बेगम की रिहाई हो सकती है। लेकिन बुशरा बेगम ने पहले भी कमिटमेंट की थी, फिर उसको ऑनर नहीं किया। तो बुशरा बेगम के ऊपर भी उस तरीके का एतमाद नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को या स्टेट को। तो इस यानी पास्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि बुशरा बेगम बाहर आएंगी और किसी किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकेंगी। क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की मुक्तदरा, जो उनमें इस वक्त एक ब्रोमांस चल रहा है और एक बड़ी सेम पेज और बड़ी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जिसकी बातें की जा रही हैं, क्या ये ऐसे ही रहेगा या इसमें तब्दीली आएगी, या ये जो ब्रोमांस है ये ज़्यादा नहीं चल पाएगा 2026 में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि नून लीग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा सेटअप के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है जी पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाए, वो भी मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये निज़ाम जो है, ये जो दोनों जमातें हैं, ये इमरान खान साहब की दावत में इकट्ठे हुए हैं। ये भुट्टो के सियासी वारिस और ज़ियाउल हक के सियासी जानशीन, ये कोई जमहूरियत के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इनको पता है कि हम इमरान खान साहब का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। ये 2026 का, ये 2027 में भी नहीं कर सकेंगे, तो ये इकट्ठे ही रहेंगे। मुझे किसी लेवल के ऊपर भी सिस्टम के अंदर इख्तलाफात नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मायूसी ज़रूर है कि जो एक सियासी कुशन देना था इस हुकूमत ने, देखें आज 3 साल के बाद भी, आज भी नए साल में भी हम किसका जिक्र कर रहे हैं? इमरान खान का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो ये किसकी नाकामी है? ये सियासी नाकामी है 2 बड़ी जमातों की, कि जिनके सारे लीडरान बाहर हैं। ये चाहें तो रोज़ जलसा करें,
चाहें तो रोज़ जुलूस करें, चाहें तो रोज़ अपना बयानिया मीडिया के ऊपर रखें, लेकिन अभी भी ये कोई सियासी काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो देने में नाकाम रहे हैं। तो वो एक इशू है इनके लिए बहुत बड़ा। बाकी अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये एक दूसरे से अलहदा होंगे जब तक इमरान खान साहब सियासत के अंदर मौजूद हैं। अब ये मुझे इकट्ठे ही नज़र आ रहे हैं। मंसूर अली खान साहब, क्या ऐसा ही है जैसा नजर आ रहा है, या कुछ ऐसा है जो जिसकी खबर किसी को नहीं है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन है? देखिए, मेरे ख्याल में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का जो आपस का ताल्लुक है, ये फिलहाल तो एवरीथिंग लुक्स हंकी डोरी, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन पॉइंट्स मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन पॉइंट्स मौजूद नहीं है और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, नहीं, कहीं पे कुछ दरारें हैं, कुछ जगह हैं जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत से डिमांड करती है कि जी आप ये करें, लेकिन हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो उससे आगे नहीं जा सकते। वो मेरे ख्याल में तो मतलब एक राय ये भी नून लीग के अंदर पाई जाती है कि हमने जितना कर दिया है ये भी अपनी हिम्मत से ज़्यादा बड़ा किया, अपने कद से भी ज़्यादा कुछ कर दिया है जितना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो फ्रिक्शन पॉइंट्स मेरे ख्याल में अभी तक मौजूद रहेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ा खड्डा बीच में आ जाए जिसकी वजह से एक्चुअली ये रिश्ता जो है वो टूट जाए, फिलहाल तो नज़र नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज पाकिस्तान। एक ज़माने में इसी तरह इमरान खान साहब और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी यही कहा जाता था, सेम पेज है, 10 साल प्लान है, देखिएगा पहले ये आर्मी चीफ होगा, फिर वो होगा, फिर ये बनेगा, फिर वो बनेगा। और इमरान खान साहब हर फॉर्मूले के अंदर वज़ीर आज़म ही थे, बट अल्टीमेटली वो रिश्ता जो है वो 3-3.5 साल के अंदर ख़त्म हो गया। तो यू डोंट नो कि कब जाके कुट्टी हो जाए आपस में। गरीदा फारूकी साहबा, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? अगर हालात यही चलते रहे, इसी तरह से स्टेटस को रहा, तो फिर मैं समझती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग का, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ का जो रोमांस है वो मजीद ब्लूम ही करता रहेगा। उसमें कोई ग्लूम की कैफियत तो आने वाली नहीं लगती। और एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह का हुकूमत को जिस तरह का ताउन दरकार है, वो एस्टैब्लिशमेंट तमाम तर ताउन के साथ हुकूमत के साथ खड़ी है। और मूड भी नजर नहीं आता इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का। आपको याद होगा इमरान खान कहते थे कि मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं है। उस वक्त वाकई उनके अलावा कोई और चॉइस नहीं लगती थी, लेकिन बाद में फिर हालात ऐसे हुए कि चॉइस निकल आई ना, शहबाज शरीफ साहब चॉइस बन गए। सो इस वक्त अगर आप वही एनालाइज करें तो शहबाज शरीफ के अलावा भी कोई चॉइस फिलहाल तो नजर नहीं आती, लेकिन हालात वाकयात का कुछ पता नहीं है, मूड बदलते देर तो नहीं लगती। मुज़म्मिल और वर्दी साहब, बड़ी नाकदाना राय होती है आपकी, लेकिन इस इशू को आप कैसे एड्रेस करेंगे? जब तक शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, मुझे बज़ाहिर नज़र, मेरे पास इल्म गैब तो नहीं है, मैं कल का हाल तो नहीं जानता हूँ, मेरा तो एक सियासी तज्ज़िया है। अगर इल्म गैब जानता हूँ तो यकीनन आपको एग्जैक्ट बता दूँ, लेकिन जो मेरा सियासी तज्ज़िया है वो ये है कि शहबाज शरीफ के होते हुए इससे मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ताल्लुकात रखने का गुर आता है, और वो अब तक उन्होंने 2022 से ही आपको ये दिखाया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात लेकर बहरान में भी चल सकते हैं और अच्छे वक्त में भी चल सकते हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वक्त आएगा कि शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब करने की कोई कोशिश करेंगे। वो ये ताल्लुकात ठीक रख कर ही चलते रहेंगे।